हेलो फ्रेंड्स, आपके अपने चैनल एस वन नॉलेज में आप सभी का स्वागत है। आज हम बात करेंगे इस वीडियो में जनरल नॉलेज में भारत की लिपियां और भारत की लिपियां देखेंगे। इस टॉपिक से एसएससी, यूपीएससी, रेलवे, बैंकिंग, पीएससी, पुलिस जैसे एग्जामों में क्वेश्चन देखने को मिलते हैं। तो आज हम इस टॉपिक को डिस्कस करेंगे। और यदि आप पहली बार हमारे चैनल पे आए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। नीचे सब्सक्राइब का बटन है, उसे दबाएं और बेल आइकन को ऑन कर दीजिए ताकि आने वाले मेरे वीडियो इसी तरह आपको मिलते रहें। तो चलते हैं अपने फर्स्ट क्वेश्चन की ओर। हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है, भारत की सर्वाधिक प्राचीन लिपि कौन सी है? तो भारत की सबसे प्राचीन जो लिपि है उसका राइट आंसर है डी नंबर, ब्राह्मी है। ब्राह्मी लिपि भारत की प्राचीन लिपियों में से एक है। इसके प्रयोग में प्राचीन उदाहरण अशोक के अभिलेखों के रूप में उपलब्ध है। यह बाएं से दाएं ओर लिखी जाती है। सॉरी। क्वेश्चन नंबर सेकंड है हमारा, आधुनिक देवनागरी लिपि का प्राचीन रूप क्या है? तो इसका प्राचीन रूप है बी नंबर, ब्राह्मी। आधुनिक जो देवनागरी लिपि है उसका प्राचीन रूप क्या है? ब्राह्मी है। क्वेश्चन नंबर थर्ड है हमारा, पंजाब की भाषा किस लिपि में लिखी जाती है? तो इसका राइट आंसर है बी नंबर, गुरुमुखी। पंजाब की भाषा गुरुमुखी लिपि ज्यादातर भारत में है और शाहमुखी लिपि ज्यादातर पाकिस्तान में है, लिखी जाती है। इसके अलावा पंजाबी लिखने के लिए देवनागरी और रोमन लिपि का भी प्रयोग किया जाता है। क्वेश्चन नंबर फोर्थ है, किसी लिपि को सभी लिपियों का जन्मदाता कहा जाता है? तो इसका राइट आंसर है ए नंबर, ब्राह्मी लिपि को सभी लिपि का जन्मदाता कहा जाता है। इसके देखते हैं, डिस्कशन करते हैं। तो ब्राह्मी लिपि को सभी लिपियों का जन्मदाता कहा जाता है। ब्राह्मी लिपि भारत की प्राचीनतम लिपियों में से एक है। इसके प्रयोग के प्राचीन उदाहरण अशोक के अभिलेखों के रूप में उपलब्ध है। यह बाएं से दाएं ओर लिखी जाती है। क्वेश्चन नंबर फिफ्थ है हमारा, खरोष्ठी लिपि का लिखी जाती है? तो इसका राइट आंसर है बी नंबर, दाएं से बाईं ओर लिखी जाती है। इसको उल्टा लिखा जाता है, इसे खरोष्ठी लिपि कहते हैं। चलिए इसका देखते हैं। सिंधु घाटी की चित्रलिपि को छोड़कर खरोष्ठी भारत की दो प्राचीन लिपियों में से एक है। यह दाएं से बाईं ओर लिखी जाती है। सम्राट अशोक के शहबाजगढ़ी और मनसेरहा के अभिलेखों को खरोष्ठी लिपि में ही लिखवाए हैं। क्वेश्चन नंबर छठवां है, ब्राह्मी लिपि लिखी जाती है? तो ये कहाँ से लिखी जाती है? बाएं से दाईं ओर। मोस्ट इंपोर्टेंट एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। ब्राह्मी लिपि भारत की प्राचीन लिपियों में से एक है। इसके प्रयोग के प्राचीन उदाहरण अशोक के अभिलेखों के रूप में उपलब्ध है। यह बाएं से दाईं ओर लिखी जाती है। क्वेश्चन नंबर सातवां है, किस काल की लिपि का चित्राक्षर लिपि कहा जाता है? चित्राक्षर लिपि कहा जाता है सिंधु काल। सिंधु काल की लिपि को चित्राक्षर लिपि कहा जाता है। क्वेश्चन नंबर आठवां है हमारा, अशोक का मानसेहरा तथा शाहबाजगढ़ी अभिलेख किस लिपि में है? तो इसका राइट आंसर खरोष्ठी लिपि में, बी इसका राइट आंसर है। अशोक का मानसेहरा तथा शहबाजगढ़ी अभिलेख जो है वो खरोष्ठी लिपि में लिखे गए हैं। क्वेश्चन नंबर नौवां है, अशोक का कौन सा अभिलेख दो लिपियों जैसे ग्रीक प्लस अरमाइक में प्राप्त हुआ है? तो इसका राइट आंसर है सार ए कुना। सार ए कुना जो है डी इसका राइट आंसर है। अशोक का सारे गुना अभिलेख दो लिपियों में ग्रीक और अरमाइक से प्राप्त है। क्वेश्चन नंबर 10 है, अशोक ने किस लिपि का प्रयोग राष्ट्रीय लिपि के रूप में किया है? तो ब्राह्मी लिपि का जो उपयोग राष्ट्रीय लिपि के रूप में किया गया है। भारत की प्राचीनतम लिपि है और बाएं से दाएं ओर लिखी जाती है। क्वेश्चन नंबर 11 है, अशोक की शिलालेख की लिपि क्या लिपि है? तो ब्राह्मी लिपि अशोक के शिलालेखों की। क्वेश्चन नंबर 14 है हमारा, प्राचीन ब्राह्मी लिपि का अर्थ निकालने वाला प्रथम व्यक्ति कौन सा है? यहाँ पर क्या आएगा, निकालने वाला व्यक्ति कौन है? इसका राइट आंसर है डी नंबर, जेम्स प्रिंसेप। प्राचीन ब्राह्मी लिपि का अर्थ निकालने वाला प्रथम व्यक्ति जेम्स प्रिंसेप था। जेम्स प्रिंसेप ईस्ट इंडिया कंपनी में एक अधिकारी के पद पर नियुक्त थे। उन्होंने 1837 ईस्वी में प्रथम ब्राह्मी और खरोष्ठी लिपियों को पढ़ने में सफलता प्राप्त की। इन लिपियों का उपयोग सबसे आरंभिक अभिलेखों और सिक्कों में किया गया था। क्वेश्चन नंबर 13 है, जैन सूत्र में कितनी लिपियों का उल्लेख है? तो जैन सूत्र में 18 लिपियों का उल्लेख है। क्वेश्चन नंबर 14 है, बौद्ध ग्रंथ ललित विस्तार में कितनी किताबों के लिपियों का उल्लेख है? तो इसका राइट आंसर है 64 सी नंबर का। बौद्ध ग्रंथ ललित विस्तार में जो लिपियों कितनी किताबी लिपियों का उल्लेख है? तो 64 है इसका राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 15 है, सिखों की लिपि है? तो सिखों की लिपि क्या है? गुरुमुखी, ए इसका राइट आंसर है। पंजाबी भाषा गुरुमुखी लिखी जाता है भारत में और शाहमुखी जो है पाकिस्तान में उपयोग में लिखी जाती है। इसके अलावा जो पंजाबी लिखने के लिए देवनागरी और रोमन लिपि का भी प्रयोग किया जाता है। क्वेश्चन नंबर 16 है, अशोक की ब्राह्मी लिपि अभिलेखों को सर्वप्रथम किसने पढ़ा? तो इसका राइट आंसर है जेम्स प्रिंसेप ने। जेम्स प्रिंसेप ईस्ट इंडिया कंपनी के अधिकारी के पद थे। उन्होंने सर्वप्रथम 1837 ईस्वी में ब्राह्मी और खरोष्ठी लिपियों को पढ़ने में सफलता प्राप्त की थी।
क्वेश्चन नंबर 18 है, ब्राह्मी लिपि को किसने स्पष्ट किया था? तो जेम्स प्रिंस हम देख चुके हैं, राइट आंसर है इसका। क्वेश्चन नंबर 18 है, प्राचीन भारत में कौन सी लिपि दाईं ओर से बाईं ओर लिखी जाती है? तो हमने पढ़ा है खरोष्ठी लिपि। भारत की दो प्राचीन लिपियों में से ये एक लिपि है जो कि दाएं से बाएं ओर लिखी जाती है, और ब्राह्मी बाएं से दाएं ओर। क्वेश्चन नंबर 19 है, हिंदी किस लिपि में लिखी जाती है? तो हिंदी को लिखने के लिए देवनागरी का उपयोग किया जाता है। हिंदी भाषा देवनागरी लिपि में लिखी जाती है। देवनागरी एक भारत की लिपि है जिसमें अनेक भारतीय भाषाएं तथा कई विदेशी भाषाएं लिखी जाती हैं। यह बाएं से दाएं ओर लिखी जाती है। इसकी पहचान एक क्षैतिज रेखा से है जिसे सिरी रेखा कहते हैं। क्वेश्चन नंबर 20 है, निम्न में से किस सिख गुरु ने गुरुमुखी लिपि का प्रारंभ किया था? तो इसका राइट आंसर है गुरु अंगद ने। गुरुमुखी लिपि पंजाबी भाषा के लिखित रूप देने के लिए प्रयोग की जाती है। इसकी रचना सिखों दूसरे गुरु जो थे गुरु अंगद देव। कौन थे सिखों के दूसरे गुरु? अंगद देव। 16वीं शताब्दी में की थी। वर्तमान में इस लिपि का उपयोग भारत का पंजाब राज्य मुख्य रूप से करता है। तो भारत की लिपियों से जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन सकते थे वो सभी इस वीडियो में डिस्कस कर लिए हैं। तो अगर चैनल पे पहली बार है तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। चैनल को सब्सक्राइब करने से होगा क्या कि हमारे डेली वीडियो जो भी वीडियोस आएंगे आपको सबसे पहले मिलेंगे, नोटिफिकेशन मिलेगा। तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक्स फॉर वॉचिंग। मिलेंगे अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।